नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। आज बात करेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ की और उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। देखते हैं उसमें क्या क्या मूव्स हो सकते हैं। उसमें हम कौन कौन सी स्टडी लगा के देखेंगे। उसके अंदर हम WD गैन साइकिल थ्योरी भी लगाएंगे, सप्लाई डिमांड, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें लगा के देखते हैं क्या हम कैसे किसी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलते हैं सीधा ब्रिटानिया के चार्ट पे। डेली चार्ट लगा लिया और थोड़ा छोटा कर रहे हैं, और इसमें मैंने प्लॉट किए हैं, स्मार्ट मनी का स्ट्रक्चर प्लॉट किया हुआ है। अभी फ़िलहाल स्मार्ट मनी के हिसाब से डेली चार्ट पे स्ट्रक्चर मैप है, और यहाँ पर इसने बुलिश बॉस किया, यहाँ पे बॉस किया, यहाँ पे बॉस किया, यहाँ पे बॉस किया, और यहाँ से ये कहाँ से बुलिश में है, नवंबर 2022 से इसने यहाँ पे चौक किया था। चौक के बाद यहाँ बॉस और अगेन यहाँ पे बॉस, और उसके बाद अभी ये फ़िलहाल एक शॉर्ट टर्म डाउन मूवमेंट में चल रहा है। इंडूसमेंट हो चुका है। चौक का लेवल इसका आप नोट करते रहना, 4350 के आसपास। जब भी कोई चौक या बॉस होता है उसके बाद एक इंडूसमेंट होता है। इंडूसमेंट हो चुका है। इंडूसमेंट के बाद ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, लेकिन यहाँ पे इसने इंडूसमेंट किया, ठीक है ना। और इंडूसमेंट के बाद क्या होता है, स्टॉक धीरे धीरे एक शॉर्ट टर्म बेरिश मूवमेंट की तरफ जाता है, ठीक है ना। आगे यहाँ पे जाके वो क्या रेगुलर शॉर्ट टर्म में जाएगा, वो हमको यहीं पे पता चलेगा, ठीक है। अभी के सिनेरियो में अगर हम इसको ब्रिटानिया को लेना चाहते हैं तो हमें कहाँ पे लेना चाहिए, 4450 के आसपास। ये स्ट्रक्चर लगा दिया, ये इसका बाइंग जोन है, ठीक है ना। यहाँ पे डिमांड जोन भी है, और स्मार्ट मनी के हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं। थोड़ा सा और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि हमको पता कैसे चले कि ये डाउन मूव में ही चल रहा है और इसका बुलिश मूव कैसे स्टार्ट होगा। मैं फर्दर कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, आपको एक यहाँ से हाइयर हाई, जो भी इसके हाइयर लो बन रहे हैं उनको मार्क करना है। तो सबसे एक्सट्रीम हाई इसका बना 538, जो कि है 86, जो कि अब तक का ATH है। उसके बाद इसने एक बनाया यहाँ पर ये वाला, ठीक है ना, 5374। उसके बाद इसने ये बनाया, ठीक है ना। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए जो भी इसके हाइयर लो बन रहे हैं, ठीक है ना। ये किसी को भी क्रॉस नहीं कर पाया। इसके बाद ये है, देखो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, इसी के नीचे रहा स्टॉक, ये है। और अभी के करंट में ये है 4861, ठीक है। अब ये सारे एक बार हटा रहे हैं, क्योंकि फिर नहीं तो और भी स्टडी लगा के देखनी है तो सारे मिस मैच हो जाएंगे। अभी पहले स्मार्ट मनी को देख रहे हैं, फिर गैन पे चलेंगे, फिर डिमांड सप्लाई पे चलेंगे। अभी के करंट सिनेरियो में क्योंकि जो ट्रेंड है डेली पे वो डाउन है, ठीक है, तो हम इसको कहाँ कहाँ से सेल कर सकते हैं। तो ये अभी करंट के हम सप्लाई एरिया या स्मार्ट मनी के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो मार्क किए हुए। सबसे पहला इसका है 4800 से लेके 48110, यानी कि 10 पॉइंट का एक रेसिस्टेंस है। यहाँ पे अगर प्राइस आएगा तो अगेन फर्दर नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। एक्सट्रीम हाई इसका है 4850 से लेके 10 पॉइंट का ये भी है, और 4828 से लेके 38। तो यानी कि पहला है इसका 4800, 4830 और 4850, ठीक है। एक्सट्रीम ये है। हम कहाँ से सेल करेंगे, हम एक्सट्रीम से सेल करेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए सेल करना है तो यहाँ पे ये ज़्यादा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा,
इस हाई के ऊपर, यानी कि जो भी ये इसका हाई है 4865 आप मान लो, 63 है, 64 65 कर लो। और फिलहाल के टारगेट इसके रहेंगे ये वाले 200 पॉइंट्स के, अगर यहाँ पे मिलता है। छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट 10 टाइम्स है। ठीक है, ये तो हो गई शॉर्ट टर्म के हिसाब से। हम ये इसमें कॉन्ट्रा ट्रेड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये हो गया डेली चार्ट पे। डेली चार्ट का व्यू मैंने आपको बता दिया। स्मार्ट मनी के हिसाब से डेली चार्ट पे फिलहाल ये बैरिश है, बुलिश होगा यहाँ से, यहाँ पर आएगा 4450 के आसपास। स्टॉप लॉस देख लो आप कितना आ रहा है, 100 पॉइंट्स का आ रहा है। जब यहाँ पहुँचेगा तो और छोटा स्टॉप लॉस इसको हम कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये डेली चार्ट पर इसको 15 मिनट पे भी बनाया हुआ है। 15 मिनट के हिसाब से क्या स्ट्रक्चर बन रहा है एक बार देख लें। बैरिस बॉस हो रहा है यहाँ पर। बैरिस बॉस जब हुआ तो यहाँ पे इंडूसमेंट लिया। इंडूसमेंट के बाद प्राइस क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब हमको क्या पता चला कि प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जा रहा है और यहाँ से ये एक्सट्रीम से गिरना चाहिए। तो एक्सट्रीम से गिरना चाहिए तो ये हटा दो आप, क्योंकि मैं ज़्यादातर 15 मिनट का चार्ट ही यूज़ करता हूँ। तो 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से हम इसमें कॉन्ट्रा ट्रेड भी ले सकते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर तक के लिए, यहाँ तक के लिए 4850 है ना। स्टॉप लॉस आप देख लेना, छोटा सा रखना पड़ेगा। अभी के सिनेरियो में कोई देखने की कोशिश करेंगे कहाँ कुछ बनता है क्या। छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा एक बार, और यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं क्या कुछ ये हो चुका है। एक 4714 का 15 का एरिया आ रहा है वहाँ से। लेकिन एक बात ये है कि अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बैरिश है, ठीक है ना, डेली पे ट्रेंड बैरिश है, तो इसमें ज़्यादातर हम बैरिश का ही ट्रेड ढूंढेंगे। ठीक है, बुलिश के चक्कर में मत पड़ो। अभी बुलिश कहाँ से होना है, बुलिश वो मैंने बताया आपको डेली टाइम फ्रेम पे, वहीं से बुलिश ट्रेड ढूंढेंगे। ठीक है, अभी तो अगर हमें ये ऊपर मिलता है तो हम इसको सेल जरूर करेंगे यहाँ से। बुलिश का ट्रेड आपका बनेगा 4450 के आसपास। 4450, यहाँ से 300 पॉइंट अभी है, तो अभी तो ये हाइयर लो बनाता हुआ आ रहा है। तो चलो ये हटेगा, कोई बात। तो जैसे ही ये नीचे इस जोन में पहुंचेगा, यहाँ से हम बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा स्मार्ट मनी से। हम अब सप्लाई डिमांड के हिसाब से भी इसमें कुछ देख सकते हैं। किसी भी टाइम फ्रेम पे चले जाओ, एक वनडे पे भी जाएंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ देखने की कोशिश करेंगे क्या कोई ऐसा एरिया ढूंढते हैं कि एक मिनट, ये छोटा क्यों नहीं हो रहा, बड़ा तो होता है, छोटा नहीं होता। चलो कोई बात नहीं। मार्केट जो स्विंग लेता है, वो स्विंग का मतलब कहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है वो कैसे पता चले, उसके लिए मैं सोच रहा था कुछ दिखाऊं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, प्रीवियस पीछे जाके थोड़ा सा, ये एक अच्छा लो दिख रहा है नवंबर 2023 का, तो हम यहाँ से एक जोन मार्क करेंगे। कौन सा, देखते हैं क्या वो जोन पे आके रिएक्शन ले रहा है मार्केट। एक तो ये छोटा से ले लेते हैं, चलिए।
सारे डिमांड एरिया मार्क कर रहा हूँ। डिमांड एरिया मार्क करने से क्या होगा, हमको ये पता चलेगा रिएक्शन ले कहाँ से रहा है। वो मैंने सिखाया आपको एक वीडियो के अंदर, डिमांड सप्लाई के वीडियो में। चलो इतना काफ़ी है। अब क्या देखते हैं इसमें, नीचे से देखते हैं कि प्राइस, अच्छा ऊपर से आ रहा है तो यहीं से देखते हैं। ये हमने मार्क किया अपने डिमांड एरिया, तो देखते हैं कौन कौन से डिमांड एरिया पे रिएक्शन मिली। ये हमने यहीं लगाया था 21 दिसंबर को, प्राइस घूम के आया 10 जनवरी को, यहीं से डिमांड ली और वापस चला गया। अब ये हमारा एरिया हो गया बेकार, ठीक है। उसके बाद एक एरिया ये बना इस रेड कैंडल का, ठीक है ना, इस रेड कैंडल का एरिया बना। इसके बाद इसने यहाँ से डिमांड ले ली तो ये एरिया हो गया बेकार। उसके बाद ये जो प्रीवियस लगे हुए हैं इसको यहाँ पे 8 फरवरी को टैप किया। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद सेम इसी एरिया में, क्योंकि इस जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई थी तो इसमें दोबारा आने की उम्मीद थी, वो वापस अगेन आया, ठीक है। तो ये जोन भी इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तो ये जोन भी बेकार हो गया ऊपर वाला। उसके बाद इसके नीचे वाला जोन इस फिर वहीं पे रिएक्शन मिल रहा है, और अब की बारी इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो ये जोन भी बेकार हो गया। अब मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो अब ये इन जोनों पे ट्राई करेगा। देखते हैं क्या यहाँ पे हो रहा है। हाँ हो गया। तो प्राइस ने अभी यहाँ पे टैप ही किया है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, तो यानी कि अभी ये एक बार ही टेस्ट हुआ है प्राइस। हाँ एक ही बार टेस्ट हुआ है, तो इसका मतलब अभी प्राइस इस जोन में पावर अच्छी है। कैसे पता चला कि पावर अच्छी है? प्राइस आया, जोन को टैप किया, और टैप करने के बाद अच्छा मूवमेंट मिला। तो अब फर्दर क्या हो सकता है कि एक बार जब भी इस एरिया में आएगा, ठीक है ना, तो फिर अगेन रिएक्शन देगा, चाहे इससे 50% दे, ठीक है, थोड़ा सा ही दे, क्योंकि रेंज अच्छी है 4650 से 4850, तो 200 पॉइंट की रेंज है। अगर यहाँ से टैप करके 50 पॉइंट भी दिए तो काफ़ी है। आपको जोन का जोन पता है, आप मार कर सकते हो, तो उसमें आप यहाँ पे आपको पता है, आप यहीं पे आप अपने ऑर्डर लगा के रखो और उसको रिएक्शन ले सकते हो। लेकिन उससे पहले अभी फ़िलहाल यहाँ, अब क्योंकि ये यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ भी डिमांड जोड़ छोड़ के गया होगा, ठीक है ना, तो एक बार उसको भी मार्क कर लो। तो इसके बाद एक फ्रेश डिमांड जोन यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है, ये वाला एरिया। तो इससे पहले तो इसी से रिएक्शन मिल जाएगा। उसके बाद ये है, ये है और ये है, और इसके नीचे भी चेक करते हैं, हाँ उसके नीचे ही है। तो ये सारे डिमांड एरिया हैं। यहाँ पर अगर प्राइस नीचे ही आ रहा है तो इन एरियो पे रिएक्शन ज़रूर देगा, ठीक है। ये 1 घंटे पे लगाया, आप इसको 15 मिनट पे भी लगा सकते हो, डेली पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आपने एरिया नोट कर लिए। सबसे पहला इसके रिएक्शन आना चाहिए 4670 से 75, उसके बाद 4646, उसके बाद 4550, और उसके बाद 4400। यानी कि ये जोन ब्रेक होते रहेंगे, प्राइस नीचे आता रहेगा, ठीक है ना। और जब भी प्राइस इन पे आएगा तो ये रिएक्शन ऊपर की तरफ एक बार बुल मारेगा, यानी कि इसको तोड़ के नीचे आ जाएगा एक बार। तो क्योंकि फ्रेश जोन अभी टेस्ट नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर जो है बायर्स जो भी अपने इन्वेस्टर होते हैं वहाँ पर इनके इन लेवल्स पर लिमिट ऑर्डर रखे रहते हैं, ठीक है ना, कि प्राइस यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ बाय करना है। तो ये सारे जोन क्रिएट होते रहते हैं, और जैसे वॉयलेट हो जाते हैं तो नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं सारे। ये बात हो गई हमारी सप्लाई डिमांड की, ठीक है ना। ये आपका ये सप्लाई एरिया है। तो अगर प्राइस यहाँ पे जाएगा ना तो यहाँ से रिएक्शन मिल जाएगा। अब हमारे पास पॉइंट आ गए थे, नीचे का आपने नोट कर लिया होगा, ऊपर का पॉइंट है हमारा ये 4850 से 60 का एरिया।
तो अगर प्राइस यहाँ जाएगा तो यहाँ से 80% चांस है नीचे रिएक्शन देगा प्राइस। अब क्या देखें, अब इसमें कुछ और देखने की कोशिश करते हैं हम। इसका अभी देखो आप, ओवरऑल ब्रिटानिया का जो लॉन्ग टर्म का व्यू है वो बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए अभी ये फिलहाल जा रहा है 5400 से 4400। ठीक है, 4450 या 4400 के आसपास आपको इसको बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है ना। हाँ, ये इससे नीचे अभी जाने वाला लग नहीं रहा। एक मिनट, इसको डेली पे करते हैं, फिर इसके लेवल्स भी निकालेंगे गैन लेवल्स के थ्रू। ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हो आप इसमें, काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं। और ये हो गया, चलो ट्रेंड लाइन देखो, स्ट्रक्चर इसका बुलिश है, कोई इसको बेरिश नहीं बोल सकता, लेकिन ये रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है। ठीक है, विदाउट रिट्रेसमेंट प्राइस बढ़ ही नहीं पाएगा। जितनी लंबी रिट्रेसमेंट उतना लंबा बुलिश मूव। ठीक है, ये देखो ये लंबी आई थी, चलो इसी प्राइस को लेंगे, क्या आ रहा है यहाँ पर देख लेते हैं। गेन लेवल्स निकालने के लिए हमें एक एक्सट्रीम लो की ज़रूरत पड़ती है, और 19 इसका लो पॉइंट आ रहा है, 23 मार्च की कैंडल है 2020 की। इसका लो पॉइंट यहाँ पे आपको पता चलेगा, ये लो पॉइंट है, और 1925 रुपये 45 पैसे। इस लो की वैल्यू से हम गैन के रिट्रेसमेंट लेवल्स निकाल सकते हैं, और उससे हमको ये पता चलेगा कि प्राइस कहाँ कहाँ जाने वाला है। तो प्राइस है हमारा 1925 रुपये, 1925 ही डाल दो, 45 पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। अब हम ये जो येलो लाइन में यहाँ पर के ये लेवल्स नोट करेंगे, मैं नोट करता हूँ 2104, 2291, 2487, 2690, 2902, 3121, 3349, 3584, 3828, 4079, 4339, 4606, 4882, 5165, और नीचे की ओर देख लें, प्राइस अभी ऊपर है 5457 और 5756, यहाँ तक अभी गया नहीं है, 54-5500 पे ही है। तो सारे लेवल्स हमने नोट कर लिए। अब हम चलते हैं चार्ट पे, इनको मार्क करेंगे स्टार्टिंग से और देखेंगे क्या बिहेव कर रहा है। तो शुरू के 1-2 लेवल छोड़ दो क्योंकि काफ़ी प्राइस ऊपर है। तो 1925 के बाद 2104 है, 2291। अब हम क्या करेंगे, एक बार गैन लेवल्स को भी ट्राई करते हैं। पहले मैं काफ़ी करता था, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है करने में, कोई बात नहीं। 2291, 2291, और सीधा इसी एक ही लाइन से हम प्राइस को देखने की कोशिश करेंगे कि ये 360 के लेवल है। तो इफ़ अगर प्राइस यहाँ से चला है 1925 से, तो डेली में दूसरे दिन ही इसने दूसरा टारगेट एक हमने छोड़ दिया, वो भी यहाँ पे था, तो सीधा प्राइस यहीं पे गया नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, और ये 720 का लेवल इसने अचीव किया, यानी कि 360 इंटू 2। इसके बाद अब आप देखना प्राइस रिएक्शन कैसे देता है इन लेवल्स पे। थर्ड लेवल है 2784, इसी लाइन को करेंगे 2487, 2487 के बाद देखो सीधा प्राइस ने गेन लेवल को ही टैप किया। ये मैथमेटिकल नेचुरल लॉ है जिसके हिसाब से हम इसी लेवल्स निकालते हैं, और प्राइस रिएक्शन भी देता है। एक दिन बिल्कुल एक्यूरेट वहीं टैप किया, डाउन आया, चलो हम क्या करते हैं प्रीवियस लेवल भी लगाते हैं, उससे ये आइडिया रहेगा कि रिएक्शन कहाँ कहाँ मिल रहा है इसमें। तो 2487 से पहले हमारा था 2291, वो मैं इसलिए हटा रहा हूँ, मुझे डिलीट करने पड़ते हैं ना, इसीलिए मैं हटा रहा हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कौन सा लेवल है, ये कौन सा था, 2487 के बाद 2690,
2690। ठीक है, यहाँ पे टैप किया, उसके बाद फिर सीधा यहीं पे टैप किया प्राइस ने, यहीं से रिएक्शन लेके नीचे आ गया। बस आप ये देखना कि रिएक्शन कैसे लेता है, हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और कुछ नहीं देखना। अच्छा, 26 के बाद 2902, 2902, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिट्रेसमेंट पे। हाँ, इसके बाद प्राइस इसी लेवल पे टैप किया और इसी लेवल से डाउन आ गया और प्रीवियस लेवल तक आ गया। यहाँ से गिरा तो प्रीवियस लेवल, यहाँ से गिरा तो प्रीवियस लेवल। यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इसके बाद देखते हैं 2902 के बाद हमारा लेवल है 3121, 3121। तो इसके बाद क्या हुआ, इस लेवल के बाद प्राइस नीचे आया, इस लेवल पे सस्टेन किया और नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल ने सीधा इसी प्राइस को टैप किया। इसके बाद 3121 के बाद हमारे पास है 3349, 3349। या आप किसी भी स्टॉक पे लगा सकते हो, किसी भी इंडेक्स पे लगा सकते हो। इस लेवल के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट ये था, प्राइस ने यहीं रिएक्शन दिया, प्रीवियस लेवल पे आया, यहीं से फिर वापस गया, फिर इस पे टैप किया और अब ऊपर जा रहा। अब देखते हैं नेक्स्ट लेवल क्या है। 3349 के बाद हमारे पास है 3584, 3584। ये मैंने कहा आज एक स्टॉक को तसल्ली से, ठीक है। यहाँ के बाद सीधा यहाँ पूरा नहीं आया तो इस ग्रीन कैंडल पे इसने इसको रिएक्शन दिया। इसके बाद हम देखेंगे 3584 के बाद 3828, 3828। अभी प्राइस इस लाइन पे चल रहा है, इस गैन रिट्रेसमेंट लेवल पे, और इसके नीचे ये लेवल है, इसके ऊपर ये लेवल। अब हमको पता है अगर प्राइस नीचे जाएगा तो इस लेवल तक, ऊपर जाएगा तो इस लेवल तक। देखते हैं कौन सा पहले आ रहा है, क्या हो रहा है इसमें। यानी कि अभी प्राइस इससे ऊपर नहीं जाना चाहता, इस गैन लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहता। तो देखो ये इस तरह से इसमें एक वेव बना रहा है, ठीक है ना, और इस लेवल पे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाह रहा प्राइस। तो अब ये नीचे आया इस लेवल पे। अब यहाँ देखना इस लेवल से अब हमारे पास कौन कौन से लेवल हैं, ऊपर में ये और नीचे में ये। तो प्राइस अब इस लेवल से नीचे नहीं जाना चाह रहा, तो यहीं पे ये कंसोलिडेट हो रहा है और फिर अगेन इस लेवल को टैप किया, फिर वापस नीचे आया, इस लेवल को टैप किया, हाँ, फिर थोड़ा ऊपर जा रहा है, लेकिन अब इस पे नहीं जा पा रहा ऊपर। तो जब इसके ऊपर नहीं जा पा रहा तो फिर ये वापस नीचे आ रहा है, नीचे वाले लेवल पे। फिर ये यहीं डांस कर रहा है, देखो ऐसे ऐसे। अब देखते हैं कहाँ तक हमारे लेवल कोई रिएक्शन दे रहा है। अब ये इसके बाद जब यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो इसने उस सेम डे में इसी लेवल को टैप कर दिया, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट लेवल लगाएंगे 3828 के बाद नेक्स्ट लेवल है हमारा 4079, 4079, ठीक है, ये आ गया। अब इस लेवल यहाँ से निकला तो है लेकिन इस पे नहीं जा पा रहा। अब देखते हैं क्या मूवमेंट चल रही है इसमें, थोड़ा माइनस कर दो इसको, पता चलेगा। अच्छा, हमें तो और ऊपर तक जाना है ना, ठीक है। अब ये लेवल हमारा टैप हो चुका। अब हमारा जब ये लेवल टैप हो गया, क्लोजिंग आ गई, तो अब हम नेक्स्ट लेवल लगाते हैं कि नेक्स्ट लेवल कहाँ तक जा सकता है। 4079 के बाद 4339, 4339। हाँ, इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है, तो अब ये और ऊपर जाना चाहता है। इसके बाद है 4606, 4606, ठीक है। इस लेवल पे भी इसने क्लोजिंग दी है ऊपर, तो और ऊपर जाना चाह रहा है। और इसके बाद है हमारा 4882, 4882, ठीक है। इसके ऊपर भी दे दी तो एक और ऊपर जाएगा 5165, 5165। अब देखते हैं क्या इसको क्रॉस किया
हाँ, इस लेवल को भी क्रॉस किया और इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। 5374 नहीं, क्या नंबर है, एक मिनट, ये था हमारा 5165 के बाद है 5457। 5457, क्या इसको भी टैप किया, देखते हैं। अभी इस प्राइस पर नहीं आया और यहीं से प्राइस नीचे आ रहा, एक लेवल नीचे आया, अब दूसरे लेवल की तैयारी कर रहा है। तो अब हमारे हमारे पास ये लेवल्स आ गए, आप इनको नोट कर लेना। प्राइस जब भी ब्रिटानिया इस लेवल को क्रॉस क्रॉस करके क्लोजिंग दे, हम इस लेवल के लिए जाएंगे, इसको इसको क्लोज करके क्लोजिंग दे, इस लेवल के लिए जाएंगे। स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रखना है, ठीक है ना। इस लेवल के नीचे क्लोज करे तो 10-5 पॉइंट इस लेवल के ऊपर रख के, है ना, उस हिसाब से आप ये सारा देखना सिनेरियो, सारे लेवल नोट कर लेना। एक्सेल सीट में आपको दिखाया था, और एक एक लेवल को एनालाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, कि प्राइस कितना ऊपर जाके नीचे गिरता है। क्योंकि अगर हम मान लो यहाँ पे 3827 है और ये है 3883, तो कितने पॉइंट का एसएल लें, क्या इसमें और स्ट्रेटजी लगाएं, क्या स्मार्ट मनी लगाएं, क्या इसमें सप्लाई डिमांड लगा के देखें कि प्राइस कहाँ से गिर सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अभी देखो आप, ये जो रेड एरिया है सारा, ये वाला, ये सारा ये सारा सप्लाई एरिया, तो प्राइस जब यहाँ आया तो गिर गया। तो एक स्टडी से काम नहीं चलता, इसमें क्या है, आपको गैन लेवल्स भी लगाने हैं। गैन लेवल्स के बाद आपको यहाँ पर एक अपना सप्लाई जोन भी मार्क करना है, ठीक है ना। वहाँ पे सप्लाई जोन मार्क किया और नीचे डिमांड एरिया मार्क कर लो, जैसे ये वाला था, ये सारा डिमांड एरिया आपका। तो अब आपके पास प्ले करने के लिए हो गया ना, अगर प्राइस यहाँ से चला है तो यहाँ, यहाँ से चला है तो ऊपर, ऊपर से चला है तो नीचे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। गैन रिट्रेसमेंट लेवल एक एक्स्ट्रा और लगा देता हूँ। इसमें कहाँ चला गया, ये रहा। अब आपके पास ये नीचे का आ गया 4606, 4882, 5165, 5457। ये हमारे सारे लेवल्स हो गए गैन के रिट्रेसमेंट लेवल। तो इन चीज़ों से हेल्प मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। आपको डेली चार्ट पे लगा के बताया कि क्या डायरेक्शन अभी है। अभी शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म किसको बोलते हैं, शॉर्ट टर्म हम बोलते हैं महीना भर, 2 महीना, 3 महीना, ठीक है ना। और लॉन्ग टर्म बोलते हैं, 1 साल से ऊपर को लॉन्ग टर्म बोल लो आप, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म का मतलब अभी प्राइस कब से गिरना स्टार्ट हुआ, दिसंबर दिसंबर ख़त्म हो गया मान लो, जनवरी से अभी हो गए हमारे 4 महीने, हो 5, मोटा मोटा 4 महीने हो गए। 4 महीने में प्राइस नीचे ही आया जा रहा। अच्छा, अब इसको एक सिनेरियो से और देख सकते हैं। अब मैं सारी चीज़ हटा दूं तो 32 ड्राइंग लग गई। जहाँ से एक अप मूव आया, और जहाँ तक एक अप मूव आया, जहाँ से आया और जहाँ तक आया वहाँ पे एक फी बोल लगा लो, तो आपको एक लेवल और मिल जाएगा। क्या कि प्राइस को यहाँ से रिवर्सल ले लेना चाहिए था, लेकिन प्राइस ने रिवर्सल नहीं लिया। उसके बाद एक मार्किंग और हो गई और इसको हटा दो। अब हमारे पास ये लेवल आया और प्राइस इसके नीचे क्लोज कर चुका है 0.6 से नीचे। तो यानी कि अभी ये 0.7 पे जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ से भी एक लास्ट होप बुलिश होने की यहाँ से भी है। अगर यहाँ से नहीं हुआ तो फिर ये 100% पे आ जाएगा और नीचे तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, फिर ये आपका 3700 तक भी आ सकता है। ये सारी हम प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक आ सकता है, ये सारी चीज़ देखनी है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें एक ट्रेंड लाइन भी हम लगा सकते हैं। कहाँ कहाँ से, खाली ट्रेंड लाइन के भरोसे थोड़ी बैठा जाएगा कि खाली ट्रेंड लाइन लगा ली, इसको नीचे आया तो ब्रेक, हालांकि तो नीचे है थोड़ा सा तो, और क्या ये ट्रेंड लाइन वैलिड है, नहीं, हमने ट्रेंड लाइन ही गलत लगा दी।
कोई बात नहीं, हम तो मोटा मोटा ऐसी आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर ट्रेंड लाइन लगाने के लिए तो यहाँ जाना पड़ेगा, इसको हटाओ, दूसरी लगाते हैं। ये वाली नहीं लगेगी यहाँ पे लगेगी ये वाली, ठीक है। तो नहीं, ये स्विंग पकड़ा जाएगा। अगर ये पकड़ रहे हैं, इसको देखते हैं भाई, क्या ये हमारे रूल पे आई? नहीं आई। तो यानी कि इस ट्रेंड लाइन का काम तो हो चुका, अब इस ये काम नहीं करेगी। अब हमें चाहिए दूसरी फ्रेश। और ये तो घूम गई भैया, रुक जाओ, इसको यहाँ रखो। और ये हो गई, तो अब करेगी ये वाली काम, ये वाली ट्रेंड लाइन काम करेगी, ठीक है ना। तो इसको अब वॉच करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, 0.7 के एरिया भी आ रहा है, तो यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है। उसके बाद हमें क्या देखना पड़ेगा, अगर यहाँ से रिवर्सल मिल रहा है तो फर्स्ट इंडिकेशन हमें कब पता चलेगा कि प्राइस बेरिश टू बुलिश हो रहा है। जो भी स्विंग हाई, पहला स्विंग हाई हो, उसको क्रॉस करना चाहिए मार्केट। अभी के सिनेरियो में तो ये है, ठीक है। ये वाला, अरे ये क्या लग गया, ये वाला पॉइंट, इसको हटा देता हूँ। अगर प्राइस को खरीदने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कंफर्म हो जाना पहले। कैसे कंफर्म होगा, जब भी प्राइस अपना प्रीवियस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है, ठीक है ना। फर्स्ट इंडिकेशन यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि प्रीवियस हाई अभी ये कोई क्रॉस नहीं कर पाया ऊपर। ये देखो, मैं सारे प्रीवियस हाई लगा रहा हूँ, और राष्ट्रीय में ये, तो ये लोअर हाई बनाता हुआ आ रहा है मार्केट, ठीक है। बुलिश कब होगा, कब इंडिकेशन आएगा, जब ये कोई भी प्रीवियस हाई, मान के चलो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एक मिनट, हाँ ये रहा, यहाँ से यहाँ आया, और यहाँ से आया, तो जब भी इसके ऊपर क्लोज आ जाए, ठीक है ना, क्लोज आ जाएगा तो कंफर्मेशन होगा। बाइंग नहीं करनी है अभी यहाँ पे, बाइंग के लिए नहीं बोल रहा, हमको देखना है ट्रेंड चेंज कब हो रहा है। ट्रेंड चेंज की कंफर्मेशन तो मिली है, बाइंग कहाँ से करेंगे, ठीक है ना। ये भी तो एक बड़ा सवाल है। बाइंग हमें करनी है यहाँ से, अगेन जब इस ट्रेंड लाइन इसलिए लगाई कि अगेन जब यहाँ पे आएगा तब हमें बाइंग करनी है। अब उसमें क्या फ़ायदा होगा, जब यहाँ पर ना आप एक डिमांड एरिया फाइंड आउट करना, वो यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, हर स्विंग में होता है। जैसे इस स्विंग में ये है, ठीक है ना, जब ये यहाँ नीचे आएगा तो यहाँ भी एक डिमांड एरिया ये छोड़ेगा, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे जाके क्लोज करके, ठीक है, नीचे आता है किसी रीजन से और इस लो के नीचे क्लोज कर देता है, तो वो ये वाला इंडिकेशन हमारा फेल हो जाएगा। अब ये बैरिश की तरफ जाते हैं, बैरिश का इसने लेटेस्ट में बैरिश इंडिकेशन दिया ना, तो फिर हमें सेल कहाँ से करना है, फिर हम सेल करेंगे इस एरिया से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंडेक्स या कोई भी स्टॉक जो स्विंग छोड़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विंग क्रॉस हो रहा है, कंफर्म कर रहा है, क्लोज कर रहा है, तो इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन इंडिकेशन तो दिया, इंडिकेशन देते ही बाय सेल नहीं करना। जब भी तो लोग कहते हैं फेक फेक ब्रेकआउट हो गया, फेक ब्रेकडाउन हो गया, वो फेक नहीं होता, वो मार्केट इंडिकेट करता है कि भैया मैं बुलिश या बैरिश हो रहा हूँ, तो अब आप समझ जाओ जो भी फंसे हुए मैं निकाल दूंगा, है ना। लेकिन नए लोग फंस जाते हैं वहाँ पे। कैसे, अभी कैसे फंसते हैं, देखो मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। प्राइस आया नीचे, ठीक है ना, ट्रेंड लाइन ली,
थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा का चलो हम स्विंग स्विंग के ऊपर चला गया, लोग सोचेंगे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। एक दिन भी चला गया, 2 दिन भी चला गया यहाँ पे, और फिर क्योंकि उसको तो यहाँ से ये काम ख़त्म करना है ना, ये वाला इस स्विंग लो का जो डिमांड एरिया, इसकी भी लिक्विडिटी तो लेनी है, स्टॉप लॉस वगैरह। तो यहाँ आएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो जो यहाँ पे बैठा था ना, जो मार्केट गिरेगा स्पीड से, तो वो इसे फेक ब्रेकआउट का नाम देते हैं, लेकिन वो फेक फेक कुछ नहीं होता मार्केट के अंदर। सब चीज़ जेन्युइन चलती है, कोई फेक नहीं होता। जो किसी थ्योरी में फेक है वो दूसरी थ्योरी में ओरिजिनल होता है, हमको इसी से पता चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी ब्रिटानिया की। और अब इसकी सारी ड्राइंग्स हटाते हैं। वीकली पे एक बार देख लो कैसा दिखता है बाज़ार। वीकली के हिसाब से रिट्रेसमेंट अगर हम देखें प्रीवियस, तो इतनी रिट्रेसमेंट लेता है बाज़ार, ठीक है ना। क्या कभी इससे ज़्यादा ली या कि इससे कम ली, ये आइडिया लगाओ। ये आया, इतना आया, यहाँ पे इतना आया, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे कम आया, तो यहाँ पे भी अभी गुंजाइश है इसके अंदर नीचे आने की 4400 के आसपास। तो घबराओ मत कि गिर नहीं रहा, गिरता नहीं है स्टॉक ऐसे, गिरेगा बता के गिर जाएगा, बता देगा। ये कैसे बताएगा? वीकली पे अगर हमें ढूंढना है कब बुलिश होगा कब बेरिश होगा, ठीक है, तो वीकली का जो साइन है, पहला साइन तो इसने यहाँ दिया वीक का, ठीक है ना। इसके नीचे क्लोजिंग यहाँ पे आई, यानी कि 1 अप्रैल को इसने वीकली पे साइन दिया था बेरिश होने का। उसके बाद सेकंड साइन ये कहाँ मिलेगा हमें? यहाँ पे मिलेगा, इस प्राइस पे। इस प्राइस के नीचे क्लोजिंग, इस ग्रीन कैंडल का लो देख लो, 4626। 4626 के नीचे क्लोजिंग होगी वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली पे नहीं, वीकली पे होनी चाहिए। तो ये अब फिर प्राइस आ जाएगा हमारा इस लो पॉइंट पे, ठीक है ना। और जब वर्स्ट कंडीशन होगी केवल यहाँ पर, ये लो पॉइंट है हमारा 4350 पकड़ के चलो आप, यानी कि यहाँ से 400 पॉइंट डाउन, 400 पॉइंट डाउन होगा तो ये प्रॉपर डाउन होगा, ठीक है। अच्छा, वीकली पे लेवल्स कैसे मिलेंगे? यहाँ ब्रेक डाउन मिल रहा है, मतलब कि जैसे यहाँ से क्लोजिंग मिली ना आपको पहली क्लोजिंग यहाँ मिली डाउन की 4844 पे, तो यानी कि अब ये 4600, क्या है इसका लो, 4626, 4626 तक आने के लिए तैयार है, ठीक है ना। इन जोनों जोनों के बीच में से घूम गया तो घूम गया, नहीं तो फिर ये आने के लिए तैयार हो जाएगा आपका 43। इसका लो पकड़ो आप, कितना है? 4350, ठीक है। किसी रीजन से इसके नीचे भी क्लोज हो गया तो आप वीकली के स्विंग चेक कर लो, फिर प्राइस आने के लिए रेडी होगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि इसका लो है हमारा 4100, 4100, ठीक है ना। पहला वर्स्ट कंडीशन यहाँ होगा, सेकंड यहाँ हो जाएगा। क्यों? रीज़न क्या है इसका? एक एक्सट्रीम देखेंगे, यहाँ से प्राइस मार्क करेंगे, देखते हैं। यानी कि अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखें तो प्राइस 4200 के आसपास से अच्छा रिवर्सल ले सकता है, अगर 4200 आया तो, ठीक है ना। अगर 4200 आया तो 4200 से आपको इसमें बुलिश प्राइस बुलिश हो जाएगा यहाँ से 4200 से, ठीक है। अगर किसी रीजन से यहाँ से 400-500 पॉइंट गिरता है तो ये लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, और एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कितने परसेंट से रिवर्सल पीछे इसने लिया, ठीक है ना। पीछे की हिस्ट्री एक बार चेक कर लो, पीछे में यहाँ तो ज़्यादा ही आ गया,
5 से ज़्यादा लग रहा है। हाँ 76 ही आया। हाँ 6 और 7 के बीच में से आया रिवर्सल। और देखते हैं कहीं मिल रहा है क्या। हम तो नीचे का देख रहे हैं ना, ऊंचाई कहाँ से आ रही है, 1 मिनट। यहाँ से देख, ये वाला देखते हैं। ये 0.6 से आया है, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये 0.5 से आ गया, ठीक है ना। ये अच्छा आया 0.5 से। और अभी के सिनेरियो में 0.5 का एरिया हमारा आ रहा है 4200 के आसपास। तो 4200 से 39, 300 पॉइंट का ये जोन है। अच्छा, अच्छा बाइंग जोन है। किसी रीजन से आता है तो बहुत अच्छा बाइंग जोन है लॉन्ग टर्म के लिए। तो एक बार मंथली पे चलें। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। लेकिन अभी रिट्रेसमेंट आ रही है डेली पे, तो उस हिसाब से सारे सिनेरियो मैंने आपको इसके बता दिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। गैन लेवल्स भी आपने नोट कर लिए। स्मार्ट मनी 1 डे पे भी लगा के दिखा दिया, 15 मिनट पे भी लगा दिया। सप्लाई डिमांड की बात कर लेते हैं एक बारी, इसमें देखते हैं डेली पे कहाँ कहाँ बन रही है एक बारी। अभी क्योंकि नीचे आ रहा है तो डेली का सप्लाई एरिया एक बार मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, वो नोट कर लेना। यहाँ से प्राइस रिवर्स 100% रिवर्स होगा, चाहे मूव कितना भी दे, 50 पॉइंट 100 पॉइंट का। तो सबसे पहला ये ड्रॉप बेस रैली है, इसके प्राइस नोट कर लेना 19 अप्रैल की कैंडल के। इसके हाई पे ही आप बाइंग ऑर्डर लगा सकते हो, ठीक है ना। अभी टैप नहीं हुआ है। इसका हाई एरिया आपका है 4698, 4698, ठीक है ना। और इसके, इसको थोड़ा ऐसा कर लें और इसके पीछे देखने की अच्छा, यहाँ पे, यहाँ से देखो ये कैसे पकड़ा। अब इसको हटा दो। प्राइस, ये एक अच्छा सप्लाई एरिया था, चलो। इसके बाद एक एरिया ये हमारे को दिख रहा है, और बैक में देखने की कोशिश करेंगे कहाँ तक मिला ये। एक मिनट, यहाँ तक मिल गया। इसके नीचे देखना अब, ठीक है। इसके नीचे तो यही एक एरिया है। ये सारे मार्क होने चाहिए अगर आप किसी स्टॉक में ट्रेड करना चाह। अच्छा, अब हमने मार्क कर लिए डेली के, ठीक है ना। हम्म, तो यानी कि अभी प्राइस देखते हैं कहाँ पर है। अभी प्राइस इस डिमांड को लेके ये रिवर्सल लिया। अच्छा, अब देखो जिस डिमांड एरिया पे आया 4640 से 4840 पकड़ा, 200 पॉइंट का तो मूव दिया, ठीक है। अभी यहाँ दोबारा ट्राई मत करना इस जोन पे ट्राई करना तो इस प्रीवियस वाले को डिलीट करना, फ्रेश आपको मिलेगा ये वाला एरिया, ये जो मैं अभी लगा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कहाँ पे इसका इसका हाई है हमारा 4698 और लो है 4641, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्राई कर सकते हैं एक बुलिश, क्योंकि फ्रेश एरिया है और बहुत अच्छा डिमांड एरिया है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से
ठीक है ना, और टारगेट रखेंगे यहाँ तक के 170 पॉइंट मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस जोन को रिएक्शन देके ये वॉयलेट करेगा, यानी कि इसके नीचे क्लोजिंग देगा, तो हमारा क्या होगा, फिर हमारे पास ये प्राइस आ जाएगा। अब ये क्या हो, अच्छा ये भी नहीं है, कहाँ है ये टैग, अच्छा प्राइस रेंज इस जोन को वॉयलेट करेगा तो हमारे पास फिर टारगेट हो जाएंगे 174 पॉइंट्स के। ठीक है ना, इस तरह से हम डिमांड और सप्लाई में भी काम कर सकते हैं। अब देखो जैसे ये फॉल हुआ था, ठीक है ना, हम ये मार्क करके रखते हैं अपने एरिया, सप्लाई एरिया। ठीक है, तो ये फॉल हुआ, ठीक है, सप्लाई छोड़ी इसने यहाँ पे और नीचे आया, तो अगर ये ऊपर अगेन इस पे जाएगा तो दोबारा गिर जाएगा। 2-3 दिन में कितने पॉइंट मिल गए हमको, नीचे से भी मिले ऊपर से भी मिले। यहाँ से फॉल आया, ठीक है ना, तो 250 पॉइंट। तो ये सारे एरिया काम करते हैं, सप्लाई डिमांड भी काम करता है, स्मार्ट मनी भी काम करता है, हर हर थ्योरी काम करती है। लेकिन आपको उस पर कमांड लेनी पड़ेगी, उस पर एनालिसिस करना पड़ेगा, उसको हर स्टॉक पर लगा के देखना पड़ेगा। सारी थ्योरी काम करती है, सब चीज़ काम करता है। कोई भी थ्योरी ले लो, वेव थ्योरी ले लो, स्मार्ट मनी ले लो, गैन ले लो, ट्रेंड लाइन ले लो, कैंडल स्टिक ले लो, इंडिकेटर्स ले लो, लेकिन आप पे उसको उसके ऊपर आपकी फुल कमांड होनी चाहिए, कोई भी एक थ्योरी हो। तो ये सारी बातें आपको, मुझे लगता है कि वीडियो देख के अगर समझ आई हो तो कमेंट ज़रूर करना, बताना कि समझ आया या नहीं आया, और अगर नहीं आया तो फिर और कोशिश करेंगे किसी और तरीके से समझाने की। क्योंकि मैं कोई वन टेक में मैं वीडियो बनाता हूँ, कोई ना कोई इस पर प्रैक्टिस है करता, कि भाई किसी ने पूछा ब्रिटानिया पे बताओ, तो ब्रिटानिया पे पहले प्रैक्टिस करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं स्टॉक को लेके, मेरे दिमाग में जो जो थ्योरी आ जाती है, फीबो कहीं भी लगवा लो आप मेरे से, ठीक है, गैन लेवल्स आप कहीं भी लगवा लो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहीं भी लगवा लो, और कुछ भी चीज़ लगवाना हो, और भी मेरे पास और 2-3 टूल्स भी और भी हैं। एक टूल और लगा के देखते हैं, चलो अब याद आ गया तो पहले सारी चीज़ हटाते हैं। पिच फोर्क कहाँ है, उसे ढूंढो। ये रहा, पिच फोर्क लिया तो चलो यहीं लगा देते हैं। इसको भी आप लगा के देखो। तो इससे क्या है, ये हमारी एक तरह की प्रोजेक्शन है, ये भी नेचुरल लॉ पे है। तो किस लेवल से ऊपर जा रहा है, किस लेवल से नीचे आ रहा है, किस लेवल को तोड़ रहा है, फिर किस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, कहीं भी लगा लो, ऐसा कोई वो नहीं है। कहीं भी का मतलब ऐसे नहीं कि कहीं भी लगा लो, इसके भी रूल्स हैं, पढ़ना कहीं। ठीक है, अभी इस सिनेरियो में चल रहा है प्राइस, तो इस सिनेरियो में अभी ये इस ग्रीन लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ग्रीन लाइन को फॉलो कर रहा है, ब्लू लाइन के ऊपर इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, रेड लाइन के नीचे इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। मल्टीपल भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसको मल्टीपल ऐसे लग जाएगा। तो मल्टीपल ऐसे लग जाएगा, तो यानी कि अब हमने इसका तो देख लिया था, ये रेड लाइन है। अब इस वाले को हटा दो, पीछे वाले को। अब ये क्या बोल रहा है कि इसका जो ब्रेक डाउन होगा इस ब्लू लाइन के नीचे ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, और इस ग्रीन लाइन के ऊपर ये थोड़ा धीरे 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 बुलिश हो सकता है। ठीक है, ये डेली पे लगा हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस करना, किस पे, 15 मिनट पे, 1 घंटे पे। और ये एक हमें डिसेंट हाई मिला, एक डिसेंट लो मिल रहा है।
अच्छा, इस चैनल से निकल चुका है। ये देखो प्राइस, ये इसकी मिड लाइन होती है, इसके ऊपर बुलिश है, इसके नीचे बेरिश है। तो अब ये तो इसके नीचे आ गया। वो जो शुरू में लगाए थे वो ठीक थे। ये ठीक है, ठीक है ना। इस ब्लू लाइन के नीचे ब्रेक डाउन, तो ऐसे भी लगा के देख सकते हैं। चलो काफ़ी, शायद काफ़ी होगा इतना तो एक स्टॉक पे, मेरे हिसाब से। तो मैसेज ज़रूर करना भाई, है ना, समझ आया नहीं आए कुछ चीज़ दोबारा। वैसे तो वीडियो में सारी चीज़ें आप रिप्ले करके देख सकते हो उसको। और जो कोई चीज़ समझ नहीं आई तो अभी मेरे पास दो स्टॉक और आए हुए हैं। ये कौन सा है भाई? अडानी विल्मेर और आई क्यू लाइटनिंग। इनकी वीडियो मैं संडे में डाल दूंगा, कल सुबह मॉर्निंग में बना दूंगा। अभी तो रात के 12 बज रहे हैं, 4 तारीख है। तो यानी कि 7 मिनट बाद संडे भी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।